हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले सिट्रल के बारे में। सिट्रल एसिड का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा असाइक्लिक मोनोटर्पिनोइड एल्डिहाइड होते हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट है कंटेन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड एंड वन टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है। थर्ड है मॉलिकुलर फार्मूला होता है कार्बन 10 हाइड्रोजन 16 और ऑक्सीजन। ठीक है। ये अक्यूर्स नेचुरली इन लेमन ग्रास ऑयल और लेमन ऑयल होते हैं। ठीक है। इसके स्ट्रक्चर इस टाइप में होती है। इसमें दोनों साइड नीचे की साइड पैरा के रूप में CH3 ग्रुप जुड़े होते हैं और साइड में इधर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होगा और ऊपर CH3 होगा। इसके सिट्रल एसिड की स्ट्रक्चर इस टाइप में होती है। इसका IUPAC नाम होगा 3,7 डाईमिथाइल 2,6 ऑक्टा डाई इनल। ठीक है। फिर सिट्रल हम इनकी कुछ रिएक्शन देखेंगे। सिट्रल प्लस 2Br2 की साथ में रिएक्शन करके कार्बन 10 हाइड्रोजन 60 Br4 देगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट में सिट्रल प्लस हाइड्रोजन 2H2 के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजनेशन होगा, जिसमें कार्बन 10 हाइड्रोजन 20 और ऑक्सीजन देगा। इधर है ना जो हाइड्रोजन 16 है, तो इधर 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो कितना होगा कार्बन 10 हाइड्रोजन 20 ऑक्सीजन। ठीक है। सिट्रल प्लस और NH2OH के साथ में रिएक्शन करके हमें क्या देता है ऑक्साइन। ठीक है। और नेक्स्ट है सिट्रल KHSO4 हीट और डिहाइड्रोजनेशन करेगा तो यह हमें पैरासाइमिन के रूप में प्रोडक्ट देगा और साथ में H2O होगा। ठीक है। सिट्रल एसिड KMnO4 CrO3 की प्रेजेंस में हमें एसीटोन और ल्यूवेलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड प्रोडक्ट के रूप में देता है। हम इसके सिंथेसिस देखते हैं। एसीटोन प्लस एसिटाइलिन ये दोनों रिएक्शन करके NaNH3H2 की प्रेजेंस में हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। फिर ZnCl और पार्शियल रिडक्शन करके हमें ये कंपाउंड मिलेगा। उसके बाद में हमें ये स्ट्रक्चर प्राप्त होगी या प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें जो ये C2H5 ये है ना, ये OH और ये C2H5 ये अल्कोहल के फॉर्म में बाहर निकलेगा और ये CHO एल्डिहाइड इस फॉर्म में निकला। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिससे एक इसकी रीअरेंजमेंट एलाइनिक रीअरेंजमेंट होगा और हमें इस टाइप में यहाँ पे CHO और C2H5OH दोनों मिलके ये बाहर निकलेंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो हमें ये सिट्रल प्राप्त होगा। सिट्रल एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। सिट्रल एसिड कलरलेस होते हैं और ये गंधहीन भी होते हैं और इनकी बॉइलिंग पॉइंट होता है 229 डिग्री सेल्सियस। ये सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। इसके बाद हम सिट्रल एसिड के यूजेस देखेंगे, है ना। सिट्रल एसिड के यूजेस में सबसे पहले हम देखेंगे फ्लेवरिंग में देखेंगे ये सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में कैंडीज जैम्स एंड फ्रूट्स जेलीज और प्रोडक्ट के रूप में इसका सिट्रल एसिड के यूज़ में लिया जाता है। फिर प्रिजर्वेटिव में सिट्रिक एसिड लोवर द pH ऑफ फूड, प्रिवेंटली द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड मोल्ड विच एक्सटेंड सेल्फ लाइफ। फिर डिस्क्लियर में देखेंगे इट इफेक्टिवली रिमूव हार्ड वाटर डिस्पोजिट एंड लाइम स्केल फ्रॉम कैटलिस्ट टॉयलेट एंड अदर सरफेस। और pH एडजस्टर में देखेंगे इसका यूजेस तो इन कॉस्मेटिक शैम्पूज एंड कंडीशनर। इट बैलेंस द फॉर्मूलाज pH फॉर स्किन कंपेटिबिलिटी एंड प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। मतलब सिट्रिक एसिड का हम है ना ज़्यादातर ऐसे कुछ होते हैं ना, जैसे रिमूव करने के लिए टॉयलेट या कोई ऐसे दाग बर्तनों में दाग वगैरह होते हैं, तो उसमें हम सिट्रिक एसिड के द्वारा हम इसको मतलब केमिकल बना के उसको रिमूव करने के लिए
यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। और हम सिट्रिक एसिड का किस में यूज़ में लेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक, कैंडीज, जैम्स और फ्रूट जेलीज, इसमें भी इसका यूज़ में लिया जाता है। फिर पीएच एडजस्टर में, कॉस्मेटिक, शैम्पू एंड कंडीशनर में भी इसका यूज़ में होता है। फार्मास्यूटिकल में हम इसमें यूज एफर टैबलेट एंड विटामिन सी टैबलेट होती है, वो इसमें सिट्रिक एसिड का यूज़ में लिया जाता है। फिर इंडस्ट्रीज में किसमें यूज़ इन कॉस्मेटिक में जैसे हो गया बाथ प्रोडक्ट जैसे शैम्पू है ना, शैम्पू, क्रीम्स आदि, ठीक है। फिर प्रिकर्सर ऑफ सिट्रिक साल्ट, सोडियम प्रिकर्सर फॉर सिट्रिक साल्ट क्या होगा, सोडियम सिट्रेट और पोटेशियम सिट्रेट, मतलब सोडियम सिट्रेट और पोटेशियम सिट्रेट से ये सिट्रिक एसिड से इसका प्रिकर्सर होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो समझ में आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।